महोदय, आप इस बात लेना है। अरे भाई आप ले रहे हैं, इनसे भी ले रहे हैं, अरे 1 to 1 लेंगे ना सर। सब लोग ले रहे हैं, आप आपको पत्रकार मोदी से बात अरे आपको मैं कोई निजी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसे नहीं पूछना है सवाल। क्या हो गया कोई इसमें? सवाल नहीं पूछ सकता है। आपको दिमाग नहीं है, आपको आखिरकार कारण क्या? आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप पढ़े लिखे हैं। आदाब, मैं हूं शाकिर शहजाद और आप देख रहे हैं रियासत की सियासत। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि यतीम खाना दरभंगा जो दुमदुमा में स्थित है, वहाँ पे कुछ पिछले दिनों से यानी पिछले संडे भी यहाँ जो है अवामी मीटिंग हुई थी और अवाम ने या दरभंगा के निवासी ने यह कहिए कि यहाँ डिसीजन लिया था कि नया जो है सदर सेक्रेटरी चुना जाए। फिर उन्होंने टाइम दिया था कि कल सुबह जो है जो यहाँ का जो यतीम खाना में जो काम है उसे एक्टिव होकर के जो है बहुत ही जल्दी किया जाए, ताकि यतीम खाना में जो बच्चे रह रहे हैं वाकई में यतीम मिस्कीन से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, जो कि नहीं जीना चाहिए। उस टाइम ये बात हुई थी कि पिछले जो कमेटी के सदर सेक्रेटरी थे उनसे को भी दावत दिया जाएगा, उनसे जो है जो भी उन टीम के खजांची है या सदर है सेक्रेटरी है उनके पास जो भी धन या दौलत है यतीम खाना का, उनसे लेकर के यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए। लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आज भी मीटिंग हम लोग के सूत्रों से, जैसा कि आप जानते हैं मीडिया वालों को सूत्रों से जानकारी मिलती है कि आज मीटिंग थी। हम लोग ने आया तो देखा कि यहाँ हंगामा हो गया। जो ओल्ड सदर सेक्रेटरी थे, मालूमात हुई है कि यहाँ से वे चले गए हैं। फिर अभी चुनाव हुआ है फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे अनाउंस हुआ है कि ये आगे टाइम दिया जाएगा, इसके बाद से जो है कुछ काम किया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ, नहीं हुआ? एक दरभंगा के जो शहरी क्षेत्र है विधानसभा, उसके जाने माने चेहरा है जो विधानसभा का इलेक्शन लड़े, बदकिस्मती से कामयाबी नहीं है। नजमी साहब, आप अपना तारुफ करवाए। मेरा नाम हुआ शाकिब नजमी और मैं पेशे से शिक्षक हूँ और अभी इस विधानसभा 2025 में दरभंगा 83 से विधायक का इलेक्शन लड़ा था और अलहमदुलिल्लाह मैं 5वें पोजीशन पर रहा था। 1856 वोट मुझे आया था। और सबसे पहले मैं आपके शाकिर साहब आपका और तमाम आपके परिवार का मैं दिल से खैर मकदम करता हूँ। आप मेरा यहाँ इंटरव्यू लेने यहाँ पे आए हुए हैं। शाकिर साहब, नजमी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम यानी पिछले संडे या सैटरडे को ही यहाँ पे जो है नया कमेटी का गठन हुआ था। फिर आज क्या जरूरत पड़ गई कि फिर से जो आप लोग मीटिंग बुलाए या कौन बुलाए, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ पूर्व में 17 तारीख को मतलब बहुत सारे दरभंगा लोगों का कॉल आया मेरे पास। शाकिब नजमी साहब एक विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं, आप यतीम खाना पे आए और अपने यहाँ पे देखे यहाँ की हालात। तो मैं 17 तारीख को मैं मॉर्निंग में यहाँ पे आया। जब देखा यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, कैमरा घुमा लीजिए, यहाँ पे न बच्चों को रहने के लिए यहाँ पे न सुविधा है, न बाथरूम की सुविधा है, न नहाने की सुविधा है, किसी तरीके की सुविधा नहीं है। इसकी स्थापना तकरीबन हमको लगता है 46 साल हो गया, इससे पूर्व भी तकरीबन 60-70 साल हो गया। अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा आप तमाम लोगों से जो हमारे वीडियो सुन रहे हैं, आज तक यहाँ से दस्तार बंदी नहीं हुआ है। दस्तार बंदी मतलब कि यहाँ से कोई बच्चे हाफिज कुरान नहीं बन सके हैं। तो यहाँ दिखाता है कि यहाँ का कितना मतलब एक विफलता देखा गया। यहाँ के पूर्व सचिव और पूर्व अध्यक्ष का दिखाया गया कि आज तक एक भी बच्चा यहाँ पे हाफिज कुरान नहीं बन सका। दस्तार बंदी क्या है, मैं जो गैर मुस्लिम मेरे चैनल को देख रहे हैं उनको मैं बताता हूँ। जब कोई बच्चे हाफिज बनते हैं, हाफिज मुकम्मल हो जाते हैं, हाफिज कुरान हो जाते हैं, तो उनको एक तोहफा के तौर पे जो है ना उनको दस्तार दिया जाता है, जो कि सर में जो जिसको अगर आम बोली में बोला जाए तो ये पगड़ी भी कहा जाता है। मैं करेक्ट हूँ? नहीं, आपने बहुत सही कहा। और एक और बताते हैं आपको, हम लोगों ने मतलब आवाम और सोशल मीडिया से और प्रिंट मीडिया से भी हमने खुद अपने लीडर पार्टी माननीय जो पूर्व अध्यक्ष सेक्रेटरी को मैंने इतला किया कि आप 30 तारीख को मीटिंग में आए और 30 तारीख को मीटिंग के बारे में कहा। दरभंगा शहर से विभिन्न जगहों से बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, बुद्धिजीवी, शिक्षक, व्यापारी, सभी लोगों ने अपना काम छोड़कर यहाँ पर आए और एक हम लोगों ने यहाँ पे बात ही रखे। जब सब लोगों ने यहाँ पे जब देखा तो सभी लोगों ने एक हाथ लगा के एक लब्बैक पढ़कर जो हमारे मास्टर मजहर साहब को ये सचिव मनोनीत किया गया, अध्यक्ष में सैयद इरशाद हुसैन साहब को किया गया, कोषाध्यक्ष में आपको निजाम अंसारी साहब को मनोनीत किया गया। सभी लोगों ने लब्बैक कहा और हम लोगों ने उनसे 30 तारीख को कहा था कि आप लोग आए और जो मदरसा का हिसाब किताब है दरभंगा के तमाम आवाम लोग आप लोग चाह रही है, आप हिसाब किताब दे दीजिए। मैं खुद लाइव आया था, उससे मैंने कहा था अगर आप हिसाब किताब दीजिएगा तो मैं शाकिब नजमी मैं आपको माला बना दूंगा, अगर आप नहीं
वोट दीजिएगा तो दरभंगा शहर की आपकी जितनी भी आवाम है आपको मतलब गदा पे घुमाएगी, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। आप देख सकते हैं पूरा इतिहास, ये आज हालात देख सकते हैं आप कितना यहाँ पे है। और एक और मुद्दा उठा रहा है कि सरकारी मदरसा वहां बन रहा है, तो वो सरकारी मदरसा मैं बता रहा हूँ 2850 स्क्वायर फीट बनना है, 1,65,25,00,000 का उसका लागत है। वो उससे बन रहा है, उससे हमारी आपत्ति नहीं है, वो हमारे समाज के लिए बन रहा है। वो बनेगा तो हमारा ये बाल बच्चा यहाँ पर के बड़े बड़े अफसर बनेगा, अधिकारी बनेगा, हाफिज कुरान बनेगा ये है। और आप हालात देख सकते हैं कितना यहाँ पे है। तो सभी लोगों ने लब्बैक करके, हाँ एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, हमने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष से पूर्व में 4 दिन 5 दिन पहले मैं खुद जाके मिला था उनसे। जब मैंने अपनी बात रखा तो उनसे मुझे कहा कि जो टीम यहाँ की है वो 2023 में अनवेलेट कर दी गई है, यहाँ की अध्यक्ष महोदय नहीं है। मैंने अभी के जो सवाल अभी का पूछा था, मेरा एक ही सवाल था कि यहाँ पे जो अध्यक्ष है आपको माननीय अनवर साहब, जो पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 38 से, मैंने उससे पूछा कि आप किस हैसियत से, गुलाब भैया की बात कर रहे हैं? हाँ, गुलाब अंकल की बात मैं कर रहा हूँ। आप किस हैसियत से यहाँ मीटिंग बुलाया है? आपने सूचना दी हमारे न्यू सेक्रेटरी साहब को, आपने सूचना दी हमारे अध्यक्ष साहब को, आपने सूचना दी हमारे अध्यक्ष साहब को, हमारे चाचा ये आपको हमारे सरप्रस्त है जिसमें आपको रुस्तम साहब है और भी लोग हैं, हमारे किसी टीम को भी आप लोग इतना नहीं किया कि आपको प्रोग्राम है आज के बारे में। और एक और मैं बताना चाहूंगा कि पूरी तरीके से ये टीम जो अनवैलिड कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा आप लोगों से, हर साल ऑडिट किया जाता है। इस मदरसा, ये दुनिया का पहला ऐसा मदरसा है सर जो यहाँ पे इसका ऑडिट नहीं किया जाता है। और ये टीम पूरी तरीके से अनवैलिड है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जाइए मदरसा बोर्ड के, वहाँ के जो माननीय चेयरमैन सलीम परवेज साहब है, आप उनसे मुलाकात कर लिए, वो खुद बताएंगे जो टीम है वो अनवैलिड कर दी गई है। वो किसी तरह का वहाँ पे कोई संगठन नहीं है। आपको ये जो आवामी का ये लोग जो अध्यक्ष बने, हम जो सवाल पूछा कि आप आइए और हम मतलब किस अपना दिखाइए, कुछ लीडर पैड दिखाइए, आप अध्यक्ष है, आप तो अध्यक्ष नहीं है। यहाँ अध्यक्ष है, पूर्व के अध्यक्ष आपको है वो इंतखाब साहब है, परवेज जी हमारे बड़े भाई हैं। और माननीय सेक्रेटरी, पूर्व के जो सेक्रेटरी है आपको क्या नाम है सर, परवेज जी वो है। बाकी अनवर जी से तुम अनवैलिड है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऑडिट की बात करते तो ऑडिट को सीए करते हैं, जी जी, जैसा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन जी। है। तो उनके पास जो है यहाँ पे बैंक होगा, बैंक अकाउंट है इस मदरसा का? हाँ बैंक अकाउंट है। हम लोगों ने मदरसा का है या किसी पर्सनल पर्सन का? नहीं, मदरसा का ही है। सबसे बड़ी बता रहे हैं, आप सोच सकते हैं मदरसा का पैसा को एफडी कराया गया। सोचने की बात है कि आप मदरसा का यतीम गरीब का पैसा, आप उस पैसे का आप एफडी कराइएगा, और जो एफडी का पैसा आप लोग खा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, अभी रमजान का एक पवित्र महीना हम लोग का शुरू होने जा रहा है मुझे, और आपको बहुत सारे लोग गैप से आपको 5,000 10,000 20,000 देते हैं, उसका हिसाब यहाँ नहीं है। यहाँ पे कई वॉल्यूम है, कई वॉल्यूम गायब है। हम लोगों ने बोला कि आप आइए हिसाब दीजिए, आप अभी हिसाब से भाग रहे हैं। हमने क्या सवाल पूछा था, यहाँ के जो पूर्व आपको यहाँ के शिक्षक है, और जो हमारे परवेज जी पूर्व सचिव है, उनके एक बड़े भाई है साजिद जी, वहाँ के शिक्षक है, उनके छोटा भाई न्यूटन वहाँ शिक्षक है। 35 हजार रुपया ऑन कैमरे पे बोल रहा हूँ, 35 हजार रुपया सैलरी उठा रहा है। एक दिन आता है यहाँ पे टेरिस बनाता है, चला जाता है। वो सरकारी मदरसा में आपको 2 साल बन जाएगा, और 2 साल में आपको ये मदरसा का हालात ऐसे ही रहेगा। अब वो लोग आता क्या है, सिर्फ साइन करता है और सरकार को 35 हजार रुपया उठा रहा है। अब बताइए, ये मैं सवाल पूछ रहा था कि साजिद जी न्यूटन जी आए और मेरे सवालों का सवाल दे आप लोग कि आप लोग 35 हजार रुपया किस हैसियत उठा रहे हैं आप। ये तो पूरी तरीके से परिवारवाद है। आप, अब मैं गलत बोल रहा हूँ, आप रजिस्टर चेक कीजिए। उसके 2 भाई हैं, साजिद अंसारी और न्यूटन जी यहाँ के शिक्षक हैं। और आपको बता दूं, उनको उर्दू लिखने नहीं आता है। आप यहाँ पे बुला लीजिए, 2 लफ्ज उर्दू नहीं लिख पाएंगे आपको। जैसा कि मुझे मालूम है, जब कोई मदरसा में जो है शिक्षक की नियुक्ति होता है, मैं भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से भी बिलोंग करता हूँ, मुझे मालूम है, उस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। जब कोई शिक्षक की नियुक्ति होती है, कमेटी होती है, सदर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, तमाम मेंबर होते हैं, सभी चुन के देते हैं। इसके बाद मदरसा बोर्ड जो है ना, सब मोहर लगा के उसको शिक्षक की नियुक्ति होती है। और ये जो होती है अवाम के बीच में होता है। मदरसा बोर्ड के जो सदर होते हैं, सेक्रेटरी कमेटी पटना से भेजते हैं, इसके बाद नियुक्ति होता है। क्या इन लोगों की नियुक्ति जो हुआ था, क्या पूरे प्रोसेस के साथ हुआ था या नहीं हुआ था? देखिए, जहाँ तक जो मदरसा जो बनाया गया था, पूर्व में जो उसके संस्थापक या जो भी, जमीन तो कोई और दी है, ठीक है। इनके जो पूर्व आज से ले चलते 50 साल पहले पूर्व सेक्रेटरी जो थे इनके, वो हमारे लियाकत नाना साहब थे, ठीक है। वो इंतकाल किए तो उनके बेटा बने, उनके बेटा सराफत जी बने। वो इंतकाल किए, परवेज जी बने। अब परवेज जी नौज़बिल्लाह कभी मरेंगे तो उनके बेटा बनेंगे, फिर उनके ऐसे एक तरह का चेन चलते आ रहा है, ठीक है। वंशवाद तो इस्लाम में है नहीं, वंशवाद इस्लाम में नहीं है, मगर यहाँ वंशवाद देखने को मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, नियुक्ति हुई है, मगर आप जो पैसा उठा रहे हैं, आप साइन करके आप कहाँ पर आ रहे हैं? आप तो आवाम में भी तो नहीं पर आ रहे हैं। नजमी साहब, एक सवाल और जी बोलिए। आप जितने सवाल उठा रहे हैं, एफडी के बारे में उठा रहे हैं, टीचर के बारे में उठा रहे हैं,
तो ये तमाम जानकारियां जो एफडी, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्री, दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम और दारुल अमन। कुरान के हिसाब से, दीन के हिसाब से इस्लाम ने 3 तरह का कंट्री का जो है ना बंटवारा किया है। उसमें हम लोग यानी इंडिया जो श्रेणी में आता है, दारुल अमन में आता है, यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में आता है। तो जब यहाँ पर जो किसी तरह का जो इस्लामिक बैंक है नहीं, तो अगर आप इस्लामिक संस्था का पैसा अगर बैंक में जो रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, इस्लाम ने इसका इजाज़त दिया है। मैं भी स्टडी करके आया हूँ, जो मुहद्दिस होते हैं उनसे जान के आया है। लेकिन इसको पैसा का जो ना सूद जो कहा जाए, इंटरेस्ट जो कहा जाए, नहीं खा सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल, चाहे कोई भी मदरसा हो या कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसमें एफडी नहीं कर सकते। कमेटी के जरिए जो 2 या 3 मेंबर को जो है ना एफिडेविट बना करके जो है ना आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके बाद उसमें आप पैसा रख सकते हैं और एफिडेविट में एक शर्त रख सकते हैं आपकी, जो कि उसका इंटरेस्ट का मुझे नहीं चाहिए। इस तरह का प्रावधान जो हमारे मुहद्दिस है उन्होंने दिया है। क्या इस तरह से यहाँ का अकाउंट है कि नहीं? हाँ, अकाउंट है, आपकी बात सही है, मगर मैं आपको एक ही चांस, आज भी जो मीटिंग बुलाई गई है तो हमारा तमाम दरभंगा के अवाम लोगों ने आप सवाल पूछते है ना, मैं उनका जवाब देता। जो माननीय कोषाध्यक्ष, जो पूर्व के जो कोषाध्यक्ष थे, शायद मुन्ना नीलर साहब है, शायद नाम, हाँ, तो उनसे हमने सारे लोग अवाम, अभी भी देखिए, अभी जो मीटिंग हुई पूरी तरीके हंगामेदार हुई है। मुझे पता चला, मुझे क्या, सारे जो लोग पता चला है, बहुत सारे जो मतलब बैड एलिमेंट्स जो लोग हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं मुझे, जिस कारण पूरी तरीके से मीटिंग को खराब किया गया हमने, समझे। नहीं रुकिए ना, आप अरे ऐसे क्यों, आप क्यों भैया, चलो नहीं सुनिए ना, आप ऐसे क्यों कर सकते हैं? आप मीडिया से बात नहीं कर सकते, आप हम पे ऐसा क्यों सर, हमने क्या किया है? आके क्यों बंद करवा रहे हैं, क्यों? अरे भाई आप ले रहे, इनसे भी ले रहे, अरे 1 to 1 लेंगे ना सर। अरे आपको मैं कोई निजी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या हो गया इसमें? आपको दिमाग नहीं है, आपको आखिरकार कारण क्या? आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप पढ़े लिखे, आप बोलने से नहीं सकते, आप मुझे बोलने से नहीं, मैं नहीं जाऊँ। देख रहे हैं यहाँ पे ये शायद आपसे इनके भाई हैं, इनके मोहल्ले हैं, इस तरह की बात है, काफी विवाद चल रहा है। आइए मैं कुछ आवाम से जानना चाहता हूँ, अगर कोई बोलने से इंटरेस्टेड है आप बोल सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि हजारों के तादाद में जो है यहाँ आवाम पहुँचे हैं। माहौल जो है काफ़ी गर्मा गर्मी है। ये यतीम खाना का मीटिंग है, इसमें कोई बोलने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 ग्रुप में जो है यहाँ लोग बट गए हैं। यहाँ पे आखिर क्या यतीम खाना जो है ना, जैसा कि नजमी साहब बताए 46 साल पुराना है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा दिखलाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए तो वाकई में पुराना तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे रहने वाले जो बच्चे, यतीम का बच्चे रह रहे हैं, यतीम गरीब मिस्किन के बच्चे, उनके जान के ऊपर बहुत ही ज्यादा जो है खतरा है। कभी भी किसी तरह की जो घटना घट सकती है। मैं 2-3 दिन पहले भी आया था तो मैंने काफी देखा, तो बच्चों के रहने के लिए घर नहीं है ठीक से, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मैंने खुद देखा कि यहाँ के जो शिक्षक है, पूर्व शिक्षक है, उनसे मैंने पूछा था कारी साहब से कि क्या इस तरह से आप अपने बच्चों को जो है कपड़े पहना सकते हैं, जो कपड़ा यहाँ के बच्चे पहन रहे हैं, तो उन्होंने भी बोला था कि नहीं पहना सकता हूँ। तो यहाँ जो लैट्रिन बाथरूम के लिए जो है सही जो है इंतजाम नहीं है, आखिर क्यों है ऐसा? आइए कुछ आवाम से देखिए, कोई आवाम बोलने से एक साथ, और हमारे जो नई टीम के जो आप सर अपना तारुफ बताए, अपना तारुफ। मेरा नाम मोहम्मद मजहर अंसारी हुआ जी। आप जो लास्ट टाइम जो इलेक्शन चुनाव इलेक्ट किया गया था आवाम के द्वारा, आप किस पद के लिए इलेक्ट हुए थे? सेक्रेटरी के लिए। सेक्रेटरी। सर लास्ट टाइम तो हो गया था, यानी सैटरडे या संडे था, आखिर क्या वजह कि आज का हंगामा हो गया? पिछली बार साबिक सेक्रेटरी, मतलब पुराने सेक्रेटरी को कहा गया था कि भाई आप आगे हिसाब दीजिए जी। तो 29 तारीख को इसी तरह से पूरे शहर के लोग जमा हुए जी जी। और लोगों ने हमको मतलब करके चुन लिया। जी जी। तो हमने लबैक कहा कि ठीक है, हमको चुन लिया है तो ठीक है, लेकिन जो पहले मतलब कहते सेक्रेटरी हैं उनसे हिसाब किताब लिया जाए, ताकि हिसाब किताब लीजिएगा तब तो समझ में आएगा कि मदरसा कैसे चलेगा, मदरसा का पैसा कहाँ है, और ये मदरसा जो हालात है वो हालात मतलब क्या कहते हैं समझ में आवे। तो उनको खबर हुई थी, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, वो आए भी नहीं। आज आए थे या ऐसा? नहीं आए, उस दिन नहीं। उस दिन मैं खुद मौजूद था, मैं जो मालूम है क्या हुआ था। नहीं, आज के बारे में बताइए। आज वो आए, तमाम लोग चारों तरफ से मतलब क्या कहते आए, बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में मतलब चल रहा था।
लेकिन हालात थोड़ा मतलब पेचीदा हो गया। लोगों ने कुछ सवाल जवाब किया जिसकी वजह से लोग आपस में उलझ गए और उसके बाद इसको स्थगित करना पड़ा। जी। और फिर आइंदा मतलब क्या कहते हैं सदर मुहतरम ने मतलब क्या कहते हैं बताया कि आइंदा इसका मतलब क्या कहते हैं डेट रखा जाए। तो अब वो जो डेट रखेंगे तब बुलाया जाएगा तो देखा जाएगा। लेकिन हम लोगों ने एक 9 तारीख को हम लोग नई कमेटी जो है जी। वो 9 तारीख को मतलब क्या कहते हैं 3 बजे एक मीटिंग बुलाया है। उस मीटिंग में हम लोग बैठेंगे तो उसमें नए तरह से मतलब क्या कहते हैं निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाए। आज के बारे में जो मीटिंग है बुलाई, किसने बुलाया था, कौन शख्स है जो साबिक सेक्रेटरी और सदर ने बुलाया था। आप लोग को आमंत्रित किए थे? हमको नहीं किया गया था। हम तो आप लोग खुद आए हैं? हम तो चुने हुए थे तो हम कहा कि मतलब क्या कहते हैं दूसरों के जरिए पता चला तो हम कहा कि चले वहाँ देखें क्या हो रहा है। क्या वजह थी, आज क्यों बुलाए थे, इसका कुछ कारण पता चला क्यों बुलाए थे? हाँ वो इसलिए बुलाए थे कि हिसाब किताब हो तो हिसाब किताब देना होगा उनको, इसीलिए बुलाए होंगे। यही बात होगी। देना होगा हमको तो उन्होंने कहा नहीं। क्लियर नहीं, देना होगा ये अपने मन से बोल रहे हैं ना? हाँ तो हमको उन्होंने कहा नहीं इसीलिए हम बता नहीं सकते हैं आपको। ये अनुमान आप लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं। चलिए, ये और कुछ लोग हैं, आइए उनसे मैं बात करवाता हूँ, आवाम से जानने की कोशिश करता हूँ। और बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आवाम जो है आपस में बात कर रहे हैं, माहौल जो है खुशगवार नहीं है। तो कौन साहब है?